एक और अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। भारत एक बार फिर जंगी जुनून में वो मुब्तला दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आई है, ये शायद हालिया दिनों की हफ्तों की सबसे बड़ी खबर है। आई ओपनिंग है, गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर है। और खबर यह है कि एक ही टाइम में शायद ये तारीख में पहली दफा हुआ है क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टॉप पोजीशंस में है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत क्या कह रहा है, उसका निशाना क्या था, भारत इस जंग को कहां लेके जाना चाहता है, पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा है, इन सारी चीजों से आपको आगाह करता हूं। डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। अमेरिकी ताज रूसी S-400 की लीग में भारत भी शामिल हो गया है। अब इस वक्त इंडियन मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ हुआ ये कि एक तो इंडिया की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि बड़ा कामयाब तजर्बा कहा जा रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहला मुल्क है दुनिया में जिसने ये कर दिखाया है। लेकिन वो क्या सिस्टम है जिस पर एक वीडियो वायरल हुई है। एक आधुनिक युद्ध में दुश्मन का 50,000 का ड्रोन गिराने के लिए सेना को अक्सर 80 लाख की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है। अगर आर्थिक गणित के हिसाब से समझे तो ये एक घाटे का सौदा है, जहां दुश्मन को मारने के लिए उससे 160 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जो इस पूरे ही गेम को पलटने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुर्गा 2 की, एक ऐसा लेजर हथियार जो करोड़ों की मिसाइल का काम मात्र 250 से 300 रुपए में तमाम कर देता है। ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान में भारत की एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। भारत का दुर्गा 2 यानी कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे गेम चेंजर साबित होगा। ये कोई मिसाइल नहीं है जिसे बार बार खरीदना पड़े, ये सिर्फ एक बिजली या एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसका एक शॉट केवल 250 से 300 रुपए की बिजली खर्च करता है और दुश्मन के टारगेट को पलक झपकते ही खाक कर देता है। बात करेंगे दिल्ली सरकार की, गया कि इंडिया का क्या कनेक्शन है, किस तरह इन लोगों को फंडिंग आती है। बाकायदा एक एकेडमी बनी हुई है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, खवातीन को भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है वाली एक्टिविटीज के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा कि मालूमी सतह पर इनको मजीद एक्सपोज कर सकें। और जिस तरह का वहां पर आपने देखा है जो वेपन्स हैं और वो जदीद किस्म का असलाह है, वही असलाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। का पैमाना गैर मामूली है जो खत्ते में कशीदगी बढ़ाने का बायस बन सकता है। माजी में भी भारत ऐसे इकदाम के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करता रहा, अब एक बार फिर ये सब कुछ करने की कोशिश करे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं भारत की जानिब से ये जो गैर मामूली मशकें रखी गई हैं, इनका मकसद क्या है, टाइमिंग कितनी अहम है, जबकि हम पहले से देख रहे हैं कि खत्ते में ऑलरेडी गजा अफगानिस्तान ये तनाज़ा पहले से भरा हुआ है, इस सब में ये मशकें सामने आना। तो ये चल क्या रहा है? जब मैंने इंडियन मीडिया की बात की तो मैंने उसमें देखा कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, ये धमकी है कि जो इंडिया के खिलाफ हैं और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है। और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स वो हमने हिट किए, एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने दिस इज समथिंग दे मेंशन। ये है कि इंडिया ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्रह्मोस
दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है. सो दैट इज़ टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है. सो दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है ख़ास तौर पे. लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, बाय द वे इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कन्फर्म्ड बायर है, और यूएई, वियतनाम और बाकी. अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying. वो तो जब खरीदेंगे पता चलेगा. It's too early to say this. मैं इसको, ये बहुत अर्ली है कि ये मैं कह दूं कि वो खरीद रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्ली है ये मैं कह दूं कि वो खरीदेंगे. और इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं. इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को जाके कहता है मेरे पास ये इक्विपमेंट है, ख़रीदो. और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफ़र किया था. सो वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज आकाश सिस्टम. ठीक है जी. सो इंडिया की जो ऑफ़र यूएई को है ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफर वियतनाम वगैरह, फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है. वहाँ पे वो चाइना के खिलाफ कर रहा है. यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा, मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो जैसे कहते हैं ना करके दिखाते हैं. तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा. सो इंडिया इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है. और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया. ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है. ठीक है, बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि छोटे मुल्कों को तो वो फोर्स भी कर लेते हैं. बांग्लादेश को हसीना वाजिद के दौर में फोर्स भी कर लिया जाता था कि आप ये हेलीकॉप्टर खरीद लें, ये हमसे फलां चीज़ खरीद लें, ये हमसे फलां चीज़ खरीद लें. का पैमाना गैर मामूली है जो खत्ते में कशीदगी बढ़ाने का बायस बन सकता है. माजी में भी भारत ऐसे इकदाम के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करता रहा. अब एक बार फिर ये सब कुछ करने की कोशिश करे. इसी पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब. ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं भारत की जानिब से ये जो गैर मामूली मशक़ें रखी गई हैं, इनका मकसद क्या है? टाइमिंग कितनी अहम है, जबकि हम पहले से देख रहे हैं कि खत्ते में ऑलरेडी गजा, अफगानिस्तान, ये तनाज़ा पहले से भरा हुआ है. इस सब में ये मशक़ें सामने आना, तो ये चल क्या रहा है? जब मैंने इंडियन मीडिया की बात की तो मैंने उसमें देखा कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये